नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करेंगे आज के दिन की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत, एशिया की मजबूत शुरुआत। आज एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की तेजी। वहीं यूएस फ्यूचर्स में भी खरीदारी कायम। बैंक और एनर्जी शेयरों की बदौलत कल अमेरिकी बाजारों में दिखी तेजी। डाउ जोन्स करीब 200 पॉइंट चढ़ा, लेकिन नैस्डैक 0.5% फिसला। कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा का दिखा उछाल। इराक के कुर्दिस्तान से सप्लाई थमने से $78 के पार निकला ब्रेंट का भाव, लेकिन सोने में दिखी नरमी। कॉमेक्स 1% फिसला। और नेचुरल गैस की प्राइस कैप पर कल कैबिनेट लगा सकता है मोहर। किरिट पारेख कमेटी ने फ्लो प्राइस $4 और $6.5 प्रति MMBTU की सीलिंग लगाने की है सिफारिश। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन समेत फर्टिलाइजर कंपनियों को होगा मोटा फायदा, जबकि ONGC ऑयल इंडिया को हो सकता है बड़ा नुकसान। और कल्याण ज्वेलर्स में आज होगी ब्लॉक डील। हाइडेल इन्वेस्टमेंट आज बेचेगा 2.5% हिस्सेदारी। 228 करोड़ का 110 रुपए प्रति शेयर पर होगा सौदा। और वेदांत की बोर्ड बैठक आज FY23 के लिए 5वें अंतरिम डिविडेंड पर होगा फैसला। अब तक 81 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। देश में फिर से पैर पसारने लगा है कोविड। दिल्ली से लेकर केरल, महाराष्ट्र, गुजरात तक बढ़े कोविड के मामले। देश में अब तक 10,000 के पार कोविड के मरीज पाए गए। महाराष्ट्र में फिर से खुलने लगे कोविड वार्ड। गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत आज के अच्छे हैं, तो मजबूत शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी इशारा कर रहा है कि कल के सत्र के बाद, जहां पर हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी थी, आज शुरुआत मजबूत रहेगी और 17,100 के आसपास हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 70 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब इस तेजी के पीछे वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में आज कुछ रौनक देखने को मिली है, चाहे वो अमेरिकी बाजार हो या फिर आपका एशियाई कारोबारी सत्र, जहां पर मजबूती के साथ ही ट्रेड। तो निकेई से संकेत मजबूत, करीब 38 अंकों का इजाफा। कॉस्पी में भी शुरुआत मजबूत रही है। अमेरिकी बाजारों में कल लगभग 0.5% से ज्यादा का इजाफा डाउ ने दिखाया। नैस्डैक थोड़ा सा नरम था, लेकिन S&P में भी खरीदारी का ही मूड बनता दिखाई दिया है। याद रखिएगा, कल जब हम भारतीय बाजार समेट रहे थे और फिर से एक चैलेंजिंग सत्र उभर कर आ रहा था, कल आपको याद होगा हम ऊपरी लेवल से फिर फिसलने लगे थे। नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड भारतीय बाजारों का बनता हुआ दिखाई दिया था और तब मार्केट फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा था कि आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, स्पेशली जब आप यूएस फ्यूचर्स पर नजर डाल रहे थे। तो कल फिर से हम 17,000 के नीचे जाकर टिके हैं, 16,985 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक में इनफैक्ट ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेड्स देखने को मिले, लेकिन वहां पर भी स्लाइस ही नजर आया था। आखिर में करीब 36 पॉइंट की बढ़त पर मार्केट जाकर बंद हुआ। और तब जब हम मार्केट बंद कर रहे थे, अमेरिकी बाजारों पर हमारी नजरें थी। फ्यूचर्स क्या कह रहे थे, वो डेटा पॉइंट आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो भारतीय बाजारों के क्लोज पर अमेरिकी फ्यूचर्स इशारा कर रहे थे करीब 124 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी। हुआ क्या, 194 पॉइंट ऊपर। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर, और इस समय भी वो मूड माहौल तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप नैस्डैक पर ध्यान दें, ये तब और अब के आंकड़े सेम हो गए हैं। तब की तस्वीर देखिए, अब की तस्वीर तो और भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर हमने देखा है कल के लेवल से और 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। 32,667 पर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक कल की तुलना में जो हम 12,900 के आसपास ट्रेड को छोड़ के जा रहे थे, 12,800 के लेवल्स आ गए। तो वहां पर थोड़ा सा हमने देखा है कॉन्ट्रैक्शन, और ऑफ कोर्स S&P में स्ट्रेंथ कायम है। तो ये हुआ है कल के सत्र में जोश आया। अब जोश क्यों आया, एक तो बड़ा कारण हमारे इंट्राडे ट्रेड में उभर कर आ रहा था कि सिलिकॉन वैली बैंक का जो बेल आउट था या फिर जो उसको खरीदने की प्रक्रिया थी, वो पूरी होती हुई दिखाई दी। फर्स्ट सिटीजन ने इसे एक्वायर किया है। वहां से दरअसल कुछ हौसला बढ़ता हुआ दिखाई दिया कि बैंकिंग संकट
कंट्रोल में है, उसके लिए कोई ना कोई रेजोल्यूशन सामने निकल कर आ रहा है। उसी क्यू पर ज्यादातर विदेशी बाजारों में जोश बनता दिखाई दिया, यूरोप समेत। नीरज जी हमारे साथ है जो आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली ओवरनाइट हुआ क्या है। वीरो से समझेंगे आज का डेटा पॉइंट, और आज का दिन इंपॉर्टेंट है। एक तो निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी, दूसरा कल मार्च सीरीज की एक्सपायरी का ट्रेड, कंसिडरिंग परसों छुट्टी है, तो वो और भी इंपॉर्टेंट है आज के लेवल्स। और ऑफ कोर्स सुमित बताएंगे आपको स्टॉक्स एंड न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। कल का सत्र उम्मीद भरा था, कंसिडरिंग एसवीबी का एक्विजिशन हो गया, वहीं से क्या पहला पॉजिटिव क्यों आया अमेरिकी बाजारों में? बिल्कुल वहीं से आया, और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को भी तमाम सुविधाएं दी गई कि डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल के मुकाबले, मतलब परसों के मुकाबले कल का माहौल कंपैरेटिवली बेटर था बैंकिंग सेक्टर के लिए। वो डील भी हो गई, तो दोनों के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, 15-20% जाके क्लोजिंग बंद हुए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था कल यूएस में कि डील होना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और दूसरा, कई सारे जो छोटे छोटे रीजनल बैंक्स हैं उनको ये सहारा मिल रहा है कम से कम कि उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो इसीलिए कल आप देखिए कि S&P जिसमें बैंकिंग का वेटेज ज़्यादा है, वो लगातार मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं थी, अगर उसका आप चार्ट देखेंगे तो आखिरी समय में लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी की है, लेकिन तेज़ी थी। डाउ जोन्स भी ऊपर जाके बंद हुआ। हालांकि नैस्डैक नहीं चला, नैस्डैक नीचे आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोरिलेट लोग कर रहे हैं कि कल बिनांस के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, और वहाँ के जो कमोडिटी रेगुलेटर उसने कहा कि इसने और इसके सीईओ ने फ्रॉड किए हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। आपको कुछ समय पहले याद होगा कि ये FTX को खरीदने वाले थे। जी हाँ। अब वो खुद उस फ्रॉड में फंस गए। ये अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि VPN के थ्रू आप ट्रेड करिए जिससे किसी को पता ही ना चले, प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। तो ये सारे आरोप इतने बड़े लगे हैं कि हो सकता है एक्सचेंज बंद भी हो जाएगी। आज की तारीख में आप अमेरिका में क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इवन फॉरेन से बैठ के भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि रूट वही है। तो ये एक बड़ा क्रैकडाउन था जो कि लोग कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी कंपनी में एक और क्रैकडाउन हुआ है, तो उसका असर। लेकिन लार्जली अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग क्राइसिस कम हुई है, इसका फ़ायदा US मार्केट को मिला है, और उसी की वजह से आपको थोड़ी राहत दिखी। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं है। जैसा कहते हैं बहुत पेन में से थोड़ा पेन उस दिन कम हुआ, इसलिए ये आपको नज़दीकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चिंता आपको कहाँ करनी चाहिए? बॉन्ड पे। 2 साल का बॉन्ड यील्ड फिर से 4% के ऊपर चली गई है, और बहुत तगड़ा 24 बिप्स का जंप हुआ है। तो ये एक कंसर्न होना चाहिए। दरअसल इसको अगर मोटे तौर पे मैं आपको समझाऊँ ना, तो 3 चीज़ें चल रही वहाँ पे। एक अब वो डिबेट शुरू हो गई है कि फेड का मूव अगला क्या होना चाहिए, मतलब फेड इन द सेंस कि गवर्नमेंट का मूव क्या होना चाहिए। एकदम इकॉनमी को आप एकदम ईज कर देंगे, या अभी भी ब्याज दरें बढ़ाएंगे, या रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या है? तो ये ऑड एंड इवन का जो पोल चलता रहता है उसमें तीनों डिस्काउंटिंग चल रही है एक साथ। तो मार्केट जिसको जो पसंद आ रहा है उसी हिसाब से वो अपनी पोजिशनिंग वहाँ पे कर रहा है, ख़ास तौर पे बैंकिंग में। तो वो है। दूसरा, क्रूड में कल एक तेज़ बढ़त देखने को मिली 5% की, लेकिन बहुत घबराने चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कुर्दिस्तान में एक पाइपलाइन जो है वहाँ से टर्की जाती है, उसको इराक ने डिसरप्ट किया है। तो जैसे 4 लाख बैरल पर डे का ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई है, तो इसकी वजह से क्रूड में एक जंप आया है, बट वो खुल जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सस्टेन नहीं करेगा। तो इसलिए क्रूड को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, एक बैंक है चार्ल्स श्वाब, उनके पास भी कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में उनका फिक्स डिपॉजिट निकला है और दूसरे बैंकों की तरफ गया है। तो नेक्स्ट इन क्यू मिस्टर चार्ल्स श्वाब हैं, जिनको हो सकता पैसे की आगे ज़रूरत पड़े। तो ये हालांकि ये सिलसिला चल ही रहा, वहाँ पे कोई ना कोई रीजनल बैंक लाइन में लगा ही हुआ है कि जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो नेट अगर आप कह सकते हैं कि आज का मार्केट क्या कहें, न्यूट्रल कह के चल सकते हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कह लीजिए। ठीक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन न्यूट्रल टू पॉजिटिव। आपने वो मूवी देखी है, एनिमेटेड फिल्म है क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स? नहीं, मैंने नहीं देखी। और देखनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली उसमें मीटबॉल्स आसमान से गिरते हैं, जो इमेजिनेशन ही वैसी है। तो ये क्लाउडी विद अ चांस ऑफ पॉजिटिविटी है, वैसा है। अच्छा, ये यूरो जोन में क्या आपको लग रहा है सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि मैं वो कल शाम को पढ़ रही थी, जर्मनी में जो 24 घंटों की स्ट्राइक कॉल की गई, और वहां पर क्योंकि इन्फ्लेशन 9.3% पर आ गया, तो 1992 के बाद इतनी बड़ी स्ट्राइक है, तमाम यूनियंस
ना बसें चल रही हैं, ना ट्रेनें चल रही हैं, ना आपकी फ्लाइट्स चल रही हैं, एकदम चक्का जाम। और चक्का जाम इतना कि 3,80,000 पैसेंजर्स सिर्फ ये म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का डेटा था, फंसे हुए थे। तो क्या अगर जर्मनी जैसे कंट्री में, क्योंकि वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूरोजोन के लिए, सिचुएशन और गंभीर होती है, फिर क्या ये पूरे यूरोजोन के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल पूरे यूरोजोन की है। जर्मनी का आप नाम हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि अभी ये ताज़ा हम लोग सुनाई पड़ा, यूके में कंटिन्यूस प्रॉब्लम ये चल रही है, सैलरी हाइक की मांग चल रही है। और जर्मनी में अभी जो आप इन्फ्लेशन डेटा बता रही, वहाँ पे जो इसके डेटा है, ग्रोथ के फिगर्स आए हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे आए हैं। आप कल्पना करके देखिए कि जहाँ की इन्फ्लेशन 2-2.5% होता था, आज वहाँ 9% है, ब्याज दरें 5-6% हैं। तो आप एक्चुअली नेगेटिव चल रहे हैं। यूएस में भी नेगेटिव है, यूके में भी नेगेटिव है, पूरे यूरोप में। जर्मनी वहाँ की लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, वहाँ पे भी दिक्कत है। तो सब वेज हाइक की बात करें, क्योंकि उनका जीवन एक्चुअली चल नहीं पा रहा। ये एकदम फैक्ट बात है। तो अभी बीच में बैंकिंग संकट आया तो लोगों ने थोड़ा अपना सख्ती कम कर दी है, यानी सिस्टम में पैसे डालने शुरू किए, वो किसी भी मोड से हो। तो वो दोबारा लोगों को लग रहा है कि ये फिर उसी मोड में जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ यूरोप में तमाम जगहों पे ये हुआ। और क्रेडिट स्विस को लेकर के तो स्विट्जरलैंड में और बवाल हो गए, वहाँ जाँच चलने लगी कि ये कर क्या रहे थे, ऐसा कैसे हो गया। अब वो सब बिल्कुल ना रायता फैला रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। तो पूरा यूरोप इस ट्रबल में फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये चिंता, जो मैंने कल कहा था आपसे रियल एस्टेट वाली, मैं आपको बताऊं कि जो कमर्शियल बैक्ड रियल एस्टेट की सिक्योरिटीज़ हैं, उनका स्प्रेड मालूम है 2020 के लेवल पे पहुंच गया। इतनी तेज़ी से शार्प जंप उसमें आया है। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि और बढ़ने वाली है। तो आज इनफैक्ट आज दोपहर फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि यूरोप में यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्यूज उभर कर आते हैं। याद रखिएगा, आज एशिया बाजार के लिहाज से जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर है कुरोडा साहब, उनकी तरफ से बयान आएगा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगी कि ब्याज दरों को लेकर, ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर उनकी तरफ से क्या रीडिंग है, यहाँ से क्या एक्शन आएगा। और ऑफ कोर्स जापान के सीपीआई डेटा पर भी हमारी नजरें रहेंगी। ये सब कुछ देर में सामने निकल कर आएगा। लेकिन सवाल यही है कि आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी और कल है मार्च सीरीज की एक्सपायरी, और सोमवार को हमने देखा फिर से मार्केट्स में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली का दबाव। वीरू, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके डेटा पॉइंट्स क्या संकेत दे रहे हैं, आज के लिए ट्रेड सेटअप क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, कल भी हमारा एग्जैक्टली जो ट्रेड सेटअप था वो ये कह रहा था कि द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन बोथ इंडिसेस, 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक ये पार ना हो, इट्स अ सेल एंड सेल एंड राइज। 17,117 की ट्रेजेक्टरी थी सेल एंड राइज, और यही अगर आप देखें लेवल था बैंक निफ्टी पे करीब करीब 39,770 का सेल एंड राइज। और दोनों ही इंडिसेस बार बार ड्यूरिंग द डे मल्टीपल टाइम इस रेंज से कोलैप्स हुए। आज के लिए अप्रोच क्या है? एक्सपायरी -2 डे, मतलब एक दिन बाकी एक्सपायरी में अभी। पहले शुरुआत करते हैं हर्षिता इंस्टीट्यूशनल फिगर्स से, इस एसजीएक्स निफ्टी के उछाल के बीच में। कल एफआईएस की सेलिंग, इनके जो ट्रेंड था उससे थोड़ी सी कम थी, 890 करोड़ रुपए की सेलिंग, बट बाजार में कैश था 1809 करोड़ रुपए का, जो डीआईएस ने बाई किया, उसके चलते करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का। हालांकि मेरे को समझ में नहीं आया कि बाजार आखिर कोलैप्स बाद में क्यों हुआ, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए के बाजार में कैश था, प्लस कल की बड़ी हाईलाइट थी हर्षिता कि एफआईएस ने एक बड़ी मात्रा में, बड़े क्वांटम में अपने शॉर्ट्स को कवर किया ऑन इंडिसेस। आपने देखा होगा जब हम इस कार्यक्रम में सुबह रोज बात कर रहे हैं, पिछले 3-4 सेशन से उन्होंने अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना बंद कर दिया था। 1.95 लाख आउटस्टैंडिंग नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से पिछले 5 दिन में हर्षिता अब वो करीब करीब 1.46 पे आ चुके हैं। कल 3248 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 5600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। दैट्स गुड, लेकिन प्राइस वाइज वो फेल्ट नहीं हुआ, वो आभास नहीं हुआ उसका। स्टॉक फ्यूचर्स में 1607 करोड़ रुपए की बाइंग, यहाँ भी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे। और जहाँ तक इंडेक्स ऑप्शंस का सवाल है हर्षिता, वहाँ पे करीब करीब 2,35,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट लगभग 1 लाख कॉल शॉर्ट और 1,44,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट 1,14,000 पुट शॉर्ट। ये एक रेंज बाउंड मार्केट रहने के संकेत दे रहा है, बट उस रेंज का भी जो हाईएस्ट क्लस्टर है, दैट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेके आइए, जब कल हम आखिरी में भी कोलैप्स कर रहे थे, स्पेशली बिटवीन 245 to 3, क्या हुआ? अगर आप पिरामिड्स को देखें, यानी कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन्स को देखें, 17,000 पे कॉल राइटर्स थे, विजिबल थे, नो डाउट अबाउट दैट। 17,100, 17,200 पे बड़ी कंफर्टेबली बैठे हैं।
17,000 का आउटस्टैंडिंग वाई जब हम 17,000 के नीचे क्लोज हुए तो पहुंच गया 1.04 CR, और नीचे उसकी तुलना में पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम था, बट स्टिल याद रखिएगा स्क्रीन पे तो नहीं है, बट 17,000 की पुट जो है वो करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 1,21,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। वो चीज़ शायद जब आप पिरामिड्स को देखेंगे ना तो आपको विजिबल होगी। प्लीज पिरामिड्स स्क्रीन पे लेके आइए। अ टसल एट 17,000 बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। ये देखिए, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल और एक ब्लू डार्क कैंडल मेरी अप्रोच कर, ये देखिए जो प्रतिक्रिया अगर आप देखें मेरी वही होगी जो क्रिया निफ्टी शुरुआत में करेगा। क्या 10 डेमा को बाइसेक्ट कर रहा है तब ट्रेड करेंगे। लेके आइए लेवल्स को। ट्रेड सेटअप वही है, अ सेल एंड सेल एंड राइज टिल वी वॉलेट द फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। क्या है वो है 17,047 105। वो कल था 117, आज है 105। दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये बाइसेक्ट होगा तो कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट कवरिंग भी आएगी थोड़ी बहुत, और जो आपको 158, 201 और 240 के क्लस्टर में आ सकते हैं। 240 इज फॉलोइंग 20 डेमा, बट टिल द टाइम आप इस क्लस्टर के पहले रेजिस्टेंस के नीचे हैं, इट्स सेल एंड राइज। बट जैसे मैंने कल कहा था कि बेस काम करेंगे, पुल बैक जनरेट करेंगे। आप जब भी शॉर्ट करें ट्राई टू टेक योर प्रॉफिट्स इन कन्वर्ट उसको करिए कैश में। 906 849 इस जोन में जरूर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए और एक पुल बैक ट्रेड के बारे में सोचिए। ये है ट्रेड थीम। ट्रेड जोन है 17,105 से लेकर करीब करीब नीचे 16,849। निफ्टी बैंक 10 डेमा के जोन को कल बाइसेक्ट नहीं कर पाया, उसके नीचे सेल एंड राइज था। आज के लिए भी अगर आप देखें कल के कोलैप्स के बाद बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड है 40,000, जहां पर आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आपका 20 डेमा है, और उनके पास पूरे इस क्लस्टर में 40,000 से लेकर 39500 तक एक कन्विक्शन है, बट थोड़ी बहुत टसल है 39,000 की पुट पे भी। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बिल्कुल कल वाली फर्स्ट रेजिस्टेंस याद रखिएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस, और वो लेवल है 39606 एंड 39757। जब तक ये नहीं निकल रहा है हर्षदा, इट्स अ सेल एंड राइज। बट अगेन अगर 757 कटता है द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 39890 और 40,010 पॉसिबल है। उसको लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से खेलिएगा, बट पहले रेजिस्टेंस के नीचे सेल एंड राइज। और जैसे कि मैंने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कहा, बेस जो है वो पुल बैक जनरेट करेंगे। कल का लो भी हमारा एग्जैक्टली बेस था 245, लेकिन आज वो लेवल है 285 और 104। इन लेवल्स पे शॉर्ट कवर करके एक बार हल्का सा लॉन्ग का प्रोस्पेक्टिव के बारे में सोचिएगा। बेस पुल बैक जनरेट करेंगे हर्षदा। ओके, उम्मीद तो है पुल बैक जनरेट करे, लेकिन अगर आप लेवल्स देखें और पिछले 2-3 हफ्तों से अगर आपने वीरो का डेटा एक पेज पर मैप करके रखा होगा, आप एक चीज़ गौर करेंगे कि धीरे धीरे करके वो लेवल्स नीचे ही सरकते जा रहे हैं। बस उम्मीद कि ये मैच सीरीज ठीक से निपट जाए और फिर ऑफ कोर्स अगले फिस्कल ईयर से अच्छी खासी तेज़ी लौटती हुई दिखाई दे, या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ वो तेज़ी का ट्रेड लेने की क्षमता लोगों में आए। चलिए, इस बीच कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे? कई सारी डेवलपमेंट्स हैं आज मंगलवार को। बताइए सुमित, क्या कुछ है? देखिए, आज सबसे पहले तो अभी थोड़ी पहले आप जिस क्रूड की बात कर रहे थे, तो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स तमाम फोकस में रहेंगे। तो अपस्ट्रीम कंपनीज, डाउनस्ट्रीम कंपनीज दोनों पर फोकस रखेंगे, और उसके अलावा आप महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस जैसी कंपनियों पर भी नज़र रखेंगे। दरअसल एक अपडेट स्पेस में और ये भी है कि नेचुरल गैस की प्राइसिंग कैपिंग के ऊपर कल फैसला संभव है। ये किरीट पारिक कमेटी जो है उसकी सिफारिशों पर मोहर लगाने की बातचीत हो रही है। ये कल हो सकता है ऐसा अपडेट। अगर ऐसा होता है तो $4 से $6 MMBTU गैस प्राइस कैपिंग की सिफारिश है। तो तमाम वो कंपनियां जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है, महानगर गैस, गुजरात गैस, IGL, इन सब के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। दूसरा आप जो अपडेट आया है वो है AB कैपिटल की तरफ से, मच अवेटेड। यहाँ पे इनकी जो रीस्ट्रक्चरिंग की बातचीत थी, वहाँ पर अब इंश्योरेंस कारोबार बेचने की अपडेट आते हुए दिखाई पड़ा है कल एक्सचेंज पे। आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स का पूरा हिस्सा कंपनी बेचेगी, उसकी अप्रूवल भी आ चुका है। 455 करोड़ रुपए के आसपास में ये सौदा होने का एक अनुमान बाजार लगा रहा है। तो आदित्य बिरला कैपिटल का लोअर लेवल से रीबाउंड भी था, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा वेदांता, जहाँ पे बोर्ड बैठक है आज, हिंदुस्तान जिंक के 26 रुपये डिविडेंड के बाद आज वेदांता अपना डिविडेंड अनाउंस कर सकता है, और बाजार में अटकलें कि अगर पूरा डिविडेंड पास ऑन होता है तो 19 से लेकर 20 रुपये तक का डिविडेंड शायद आ सकता है, लेकिन देखते हैं किस हद तक डिस्काउंटेड है, क्या डिविडेंड का आंकड़ा आता हो दिखाई पड़ता है।
क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो लगातार जितने भी कंपनीज उनके ऑर्डर इनफ्लोज या ऑर्डर्स की खबर जो है वो आते हुए अब दिखाई पड़ रही है। इसमें दिलीप बिल्डकॉन NHIC कंपनी को 780 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है, इसलिए आज आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। PNC इंफ्रा 819 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने L1 बिडर के तौर पर सामने आया है। SJVN कंपनी को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए 915 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इससे जापान से ग्रीन फाइनेंसिंग भी कंपनी को आते हुए दिखाई पड़े, तो ये तीसरा कंपनी के लिए ऑर्डर है। और ये तमाम ऑर्डर्स के लिहाज से भी इन सभी कंपनियों के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। तो कई सारे स्टॉक्स, कई सारी खबरें जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बोर्ड बैठक में वेदांत की बात तो यहाँ पर कर दी है सुमित ने, लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिएगा आप आज मॉस्चिप सेमीकंडक्टर की बोर्ड बैठक होने वाली है प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स को लेकर। PNB हाउसिंग की भी बोर्ड बैठक है, मेरे ख्याल में राइट्स को लेकर चर्चा होनी थी, तो वो 2 स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। चलिए इस मोड पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी करेंसी मार्केट में क्या कुछ आज करना चाहिए उस पर भी एक व्यू लेकर आएंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और अब मॉर्निंग कॉल में कमोडिटी मार्केट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कच्चे तेल में फिर उबाला आया है, तो इसी पर राय दरअसल रविंद्र राव की आई है। उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल में तेजी करके चले, टारगेट 6080 का रहेगा, स्टॉप लॉस 5830 पर आप लगाकर चले, क्योंकि ओवरनाइट कल $3 से ज्यादा का मूव कच्चे तेल में आता हुआ दिखाई दिया। वहीं कॉपर में भी खरीदारी का ही मौका है, 778 के टारगेट के लिए तेजी करनी है, 769 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यह है कमोडिटी मार्केट की तरफ से आज का ट्रेड। कच्चे तेल में और तेजी की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आज याद रखें करीब करीब 2600 अग्निवीर पास आउट होने वाले हैं और ये इंडियन नेवी को ज्वाइन करेंगे। आज इनकी पासिंग आउट परेड होगी INS चिल्का में, और खुद जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल हरि कुमार, वो इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनेंगे। तो ये पहला बैच है अग्निवीर्स का जो नेवी में इंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंसिडरिंग हम आपको हेडलाइन में भी बता रहे थे कि भारत में कोविड के केसेस की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है, 10,000 से ज्यादा केसेस अब तक आ चुके हैं और इसी पर दरअसल सरकार नजरें भी बनाई हुई है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कई हॉस्पिटल्स में वो रैंडम चेकिंग हुई थी कि किस तरह से तैयार है कंपनियां, हॉस्पिटल्स इस महामारी से जूझने के लिए। आज मनसुख मांडविया साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये इसी मुद्दे पर एक PC करेंगे, तो उनकी तरफ से क्या बयान आते हैं, किस तरह की तैयारी है, क्या एक्शन प्लान रहेगा भारत का इफ इट ऑल सिचुएशन फिर से बढ़ती हुई दिखाई दी कोविड केसेस की, वो भी रेडार पर रखा जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर आज नजरें रहेंगी। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिन की तैयारी मजबूती के साथ होने के पूरे आसार हैं। हालांकि SGX निफ्टी जो कार्यक्रम की शुरुआत में 70 पॉइंट ऊपर था, अब 47 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ईदर वेज तेजी का मूड बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में। किन स्टॉक्स पर आपने ट्रेड लेना है वो आपको बताएंगे सीधा सौदा में आगे।